Hey guys, welcome to the new video. So आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है इस सेंस में कि अपन फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करेंगे, टेक्निकल्स की बात करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म अगर स्विंग ट्रेड अपन पकड़ पाए और जो भी हमने लास्ट मंथ बात की थी उन स्टॉक्स का रिकैप देखेंगे कि वो कैसा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है अपने 24,800 के लेवल्स के आसपास, जो कि एक अच्छा साइन है, विच इज लाइक it's forming a base for the next rally. That's the positive attitude for me. So yeah, अगर अपन देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था 24,800 के आसपास और यहीं पे आसपास कंसोलिडेशन में चल रहा है, पोजीशंस बन रही है नई नई। तो जब भी यहाँ से ऊपर निकलेगा 25,000 से ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग देगा तो अपन एक नई रैली देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। तो चलिए पहले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं जो हमारा फंडामेंटल पिक है, वो है एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है हर जगह, आप देख रहे हो अपनी सिटी में। तो अब कंस्ट्रक्शन होने के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरी है, लेबर ज़रूरी है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो जैसे क्रेन्स हो गई, वो सब, तो वो ही ये कंपनी काम करती है। एस की अगर हम बात करें, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स एंड मटेरियल। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए अपन को इन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, इसीलिए जो कंपनी का बिजनेस है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हम पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो जो कंपनी के आर ओ सी ई और आर ओ ई है वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पीई कंपनी का 36 है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, काइंड ऑफ अ चीप वैल्यूएशन फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। इंडिया में अभी जो भी अपकमिंग इकोनॉमी है या अपकमिंग सेक्टर्स हैं उनकी प्रीमियम वैल्यूएशन आपको दिख रही होंगी, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो ईवी हो। तो ऐसे ही इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसी लिहाज से मैं बोल रहा हूँ काइंड ऑफ अ डिसेंट वैल्यूएशन। 15,000 करोड़ की कंपनी है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें कंपनी ने 119 करोड़ का पैट शो किया है, जो कि ऑल टाइम हाई है, और सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मार्जिन भी कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं, 17% मार्जिन अपन को देखने को मिल रहा है। तो अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी के लगभग सेल्स 5 गुना हो चुकी है और प्रॉफिट है वो 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, पिछले 3 साल का कैगर देखे, सेल्स 27% से बढ़ रही है, प्रॉफिट अराउंड 60 से, और स्टॉक परफॉर्म भी कर रहा है उसी लेवल से। और अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तो यहाँ पे ईयरली देख लेते हैं। अगर अपन लॉन्ग टर्म बात करें तो लॉन्ग टर्म में एफ आई एस की होल्डिंग बढ़ी है और डी आई एस की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और जो अपने प्रमोटर्स है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्वार्टरली में देखें तो एफ आई एस की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है और डी आई एस की होल्डिंग भी काइंड ऑफ 2% ही है। सो इट्स अ मिक्स बैग। ठीक है, अब ये तो होगी फंडामेंटल्स की बात, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का अगर हम बात करें डेट वगैरह, तो डेट भी नहीं है कंपनी पे, तो काइंड ऑफ अ डिसेंट फंडामेंटल्स। पीयर्स में अगर देखें अपन तो बी एम एल है, एजेक्स इंजीनियरिंग है। एजेक्स इंजीनियरिंग भी एक अच्छा स्टॉक है। अपन ने जो मल्टीबैगर वीडियो की बात की थी, मल्टीबैगर स्टॉक्स की, उसमें एजेक्स भी एक लिस्ट में आया था। तो अगर देखा जाए तो 36 का मीडियन पी जो है उसके आसपास ही है कंपनी का। तो फंडामेंटल्स की बात हो गई, अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो स्टॉक्स ने अभी रिसेंटली कोविड के बाद से, जैसे कि सभी स्टॉक्स ने दिया, इस स्टॉक ने भी अच्छी रैली दी है। 40 रुपए का स्टॉक जाके 1700 हो गया। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फायदा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट देम उनका, लेकिन डेली का जो एक स्ट्रगल है आप उसको बीट कर सकते हैं आराम से अगर आप एक अच्छी कंपनी ढूंढें और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कंपनी जो है कंसोलिडेशन में गई है, एक तरीके से पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो बनाया है। अगर मैं बताऊं तो ये हो गया इसका पोल,
और ये हो गया इसका फ्लैग। अब इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट काइंड ऑफ बना है वॉल्यूम के साथ। अब देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से अप मूव देता है। तो टेक्निकली भी अगर देखें तो एक पैटर्न अपन को दिख रहा है पोल एंड फ्लैग, जो कि अच्छा रिटर्न देता है। अब यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें अपन, ये फॉलिंग चैनल से निकला है ब्रेकआउट और रीटेस्ट अपने इम्पोर्टेंट जोन पे 200 मूविंग एवरेज पे इसने हायर वॉल्यूम्स के साथ एक तरीके से रीटेस्ट लिया है। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस अपन रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो स्टॉप लॉस हो गया इसका अराउंड दिस लेवल। दिस इज परफेक्टली फाइन। 9% का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अपने को देखा जाए तो ऑल टाइम हाई जाने के लिए अराउंड 35% रिटर्न इजीली बन सकते हैं। तो ये हो गई एक फंडामेंटल पिक जो कि टेक्निकली भी काफी साउंड दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए। उसके लिए अपन चलेंगे लार्ज कैप कंपनी में हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक अप चैनल के अंदर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो अगर मैं बात करूं, अपसाइड की अराउंड 30% अपसाइड है इसमें, और स्टॉप लॉस अपन लगा सकते हैं अराउंड 6% के आसपास। तो ये हो गए हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट्स और स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट जो है और जो स्टॉप लॉस है, अगर अपन सेफ साइड पे ले, मतलब ये कंपनी ऐसी है कि आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस। इट्स अ इट्स अ वेरी हैवी कंपनी, लाइक बिगेस्ट एफएमसीजी प्लेयर है। ठीक है, तो आप इसमें लार्ज कैप के अकॉर्डिंगली खेल सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अप ट्रेंड में ही है। कंपनी के अगर रिसेंट बात कर ले फंडामेंटल्स की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक का पी डिसेंट है। फॉर दिस इंडस्ट्री पी के हिसाब से ही मैच कर रहा है। 5 लाख करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पे जो रिसेंट प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर, वो भी बढ़ के आया है। तो इतनी बड़ी कंपनी इसी तरीके के जो क्या ईयर ऑन ईयर रिजल्ट दिखा सकती है, क्योंकि इट्स अ मैमथ, इट्स अ एलिफेंट, इट टेक्स टाइम टू मूव। ठीक है, और रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो ईयर ऑन ईयर पे भी डी ग्रोथ दिखी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी डी ग्रोथ है। सो काइंड ऑफ अ अलार्मिंग सिचुएशन कह सकते हो आप। बट टेक्निकली अगर देखें तो स्टॉक इज पॉइज्ड टू वेल इन शॉर्ट टर्म। तो ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। और अपन ने बात कर ली फंडामेंटल के अंदर एस की। तो एस इज वेल ऑन बोथ फ्रंट्स, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स। ये सिर्फ टेक्निकल प्ले है, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो हमने लास्ट मंथ बात की है, जो अभी देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, आई थिंक कजारिया सेरामिक्स। सो स्टॉक इज डूइंग वेरी गुड। यहाँ पे अपन ने इसको लगभग लगभग 828 के आसपास पकड़ा था, और स्टॉक तब से अराउंड 26% रिटर्न दे चुका है। अपनी मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिले और रीटेस्ट मिले तो एक पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो दिस वन लाइक इन 3 वीक्स इट हैज गिवन 26% रिटर्न्स। उसके बाद अपन बात करें तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स, तो इसको भी हमने अराउंड मेरे ख्याल से 813 के आसपास पकड़ा था। 813 इज हेयर स्टॉप लॉस, और स्टॉक ने 20% का हाई लगा के अभी करंट जो है वो लगभग लगभग 10% पे है। 20% का रिटर्न दे दिया था स्टॉक ने भी। इन 3-4 दिन के अंदर ही स्टॉक 20% भाग गया था। सो स्टॉक इज लुकिंग गुड। अभी इसकी अर्निंग आई है, देखते हैं अर्निंग देख लेते हैं। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम 275 ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट
सेम है। ओके, नॉट दैट गुड ऑफ अ नंबर, बट ठीक है। uh, उसके बाद अपन बात करते हैं एलटी फूड्स। एलटी फूड्स को अपन ने पकड़ा था अराउंड 360 के लेवल पे। तो 360 से अपन वी आर गोइंग वेरी गुड, 21% विद अ स्टॉप लॉस बिलो जस्ट मूविंग एवरेज। अब ये देखो, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है इसमें भी, ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। इफ यू वांट यू कैन क्लोज हाफ ऑफ द पोजीशन। इफ यू वांट टू राइड तो आप स्टॉक में अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के राइड भी कर सकते हैं। तो the stock we have discussed in our like first or second video, so this is also doing good। और दो स्टॉक्स की बात की थी हमने, जो मुझे आ रहा है याद, वोल्टैम्प। वोल्टैम्प ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अपन ने यहाँ पे कहीं इसको लिया था और स्टॉक अपना कुछ 10-13% लगा के वापस से 7% के प्रॉफिट पे ही है। सो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं अभी, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस ले रहा है मूविंग एवरेज से स्टॉक। तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो इट्स अ गुड सिग्नल, तो अपन और एंट्री बना सकते हैं इसके अंदर। वोल्टैम्प हो गया। और इंडियन होटल कैसा कर रहा है देख लेते हैं। इंडियन होटल कंसोलिडेशन बहुत टाइट हो रहा है इंडियन होटल का, या तो ऊपर जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न भी हमने डिस्कस किया था इसमें। सो यहाँ पे बहुत टाइट कंसोलिडेशन है इंडियन होटल्स में। जो गाइडलाइन है वो भी अच्छी है, एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पिक है ये, आप इसको अगले 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं आराम से। 2030 तक कंपनी बोल रही है कि हम अपने होटल्स डबल कर लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे भी दिखेगा। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले। पिछले कुछ सालों से इंडियन होटल ने सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन 10 गुना हो चुका है स्टॉक। यहाँ से भी अगर डबल हो जाए तो इसमें कोई मतलब बड़ी बात होगी नहीं, जिस तरीके के टूरिज्म आउटप्ले हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गई आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया एसेट क्लास लेके आऊंगा जो आपको कंस्टेंट रिटर्न दे सकता है। एज अ पैसिव इनकम आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने कुछ भी अच्छा आज सीखा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन।